हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेमंत विश्वकर्मा के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक देखेंगे क्षेत्रीय ज्यामिति। ठीक, हम आज क्षेत्रीय ज्यामिति के बारे में समझेंगे कि हमारा घन क्या कहलाता है, घनाभ क्या कहलाता है, वेलन क्या कहलाता है, शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है और वृत्त क्या होता है। इनके बारे में हम जानकारी करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो हम वृत्त के बारे में समझना चाहिए, लेकिन जो मैंने चित्र बनाया डायग्राम में वो मुझे बाद में याद आया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, मैं इसको पहले बता दूंगा आपके लिए। तो ये चीज़ें होती क्या हैं, वृत्त क्या होता है आपका, इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझा, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब जो आगे मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा आपके लिए मैथ के, उस समय आपको बहुत सारे क्वेश्चन और सॉल्व कराऊँगा। तो आज मैं आपके लिए इन सभी चीज़ों के फॉर्मूले सूत्र सिखाऊंगा बनाने, कैसे हम फॉर्मूले बनाते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले को रटना नहीं है, हमें फॉर्मूले को समझना है कि किस प्रकार हम इसको समझकर याद रख सकते हैं। अगर आप रटेंगे तो आज नहीं तो आप कल क्या हो जाएंगे, उसको भूल जाएंगे। तो हमें रटना नहीं है, हमें केवल क्या करना है, समझना है। तो समझने के लिए चलिए हम देखते हैं सबसे पहले घन के बारे में। ठीक, चलो पहले वृत्त देख लो, आपका वृत्त क्या होता है। तो देखो, एक वृत्त होता है आपका आर पार, जैसे आपका कंगन हो गया, आपकी चूड़िया हो गई, ये क्या में आएगी, आपकी वृत्त में आएगी। और जैसे मान लो आपकी बॉल हो गई या फुटबॉल हो गई, तो वो क्या वृत्त में आएगी, नहीं जी, वो वृत्त में नहीं, वो आपकी क्या में आएगी, गोला में। क्या में आएगी, गोला में। अर्धगोला में क्या आएगा, जैसे आप बॉल को क्या करो, बीच से काट दो, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, आपका अर्धगोला हो जाएगा। बॉल को काट दो तो ऐसी तो दिखती नीचे से एक टोपी के आकार की। ठीक, तो देखो समझेंगे वृत्त क्या है। तो देखो, वृत्त में क्या होता है, एक केंद्र होता है, ठीक, बीच में एक, जैसे हम प्रकाल से वृत्त बनाते हैं तो हम प्रकाल को यहाँ पे रखते हैं और एक क्या निकाल देते हैं, वृत्त निकाल देते हैं। जो प्रकाल का केंद्र होता है, ठीक, वही आपका क्या कहलाता है, वृत्त का। ठीक, ये आपका होता है केंद्र, जहाँ से हम इस वृत्त को खींचते हैं। और ये कहलाती है आपकी, ये कहलाता है आपका क्या, केंद्र कहलाता है। ठीक, और ये वाली क्या कहलाती है, आपकी परिधि। ये क्या कहलाती है, आपकी परिधि कहलाती है। तो अगर बोले त्रिज्या क्या होती है इसमें, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये हो गया आपका केंद्र, ये हो गई आपकी परिधि। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगी, आपकी आर हो जाएगी। अब इसी प्रकार यहाँ से केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये भी क्या होगी, आपकी त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं। तो यानी ये पूरी क्या कहलाएगी, आपकी पूरा कहलाएगा आपका व्यास। क्या कहलाएगा, व्यास। यानी व्यास क्या हो जाएगा आपका 2r, और त्रिज्या पूछेंगे तो क्या होगी, आपकी r होगी। ठीक, अब वृत्त में क्या क्या निकलता है, वृत्त की लंबाई निकलती है ये वाली। देखो, वृत्त की लंबाई को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं, उसी को ही बोलते हैं। ठीक, तो अगर पूछे वृत्त की परिधि क्या है, क्या होती है, वृत्त की परिधि या लंबाई क्या होती है, तो आपकी क्या होगी, 2πr। अब ये हम समझे पाई क्यों आ जाता। तो देखो, जब भी कोई गोलाकार चीज आ जाए उसमें क्या आ जाता है, आपका पाई आ जाता है, पाई के बारे में। ठीक, गोला चीज हो कोई भी, उसमें पाई का मान आ जाता है। ठीक, देखो अभी जैसे इन दोनों में पाई नहीं आएगा, हम बताएंगे क्यों। ये हो गई वृत्त की परिधि या लंबाई। ऐसे अगर पूछे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल है, जो भाग है। अब इसके अंदर की बात कर रहे क्षेत्रफल में, और लंबाई में हम इसकी बात कर रहे थे, ये वाली। जैसे तार मार लगाया तो वो तार की लंबाई हो जाएगी, टायर है तो ये टायर की लंबाई हो जाएगी, जो भी आपका बनाएंगे उसकी लंबाई हो सकते हैं। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। ठीक, तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल हमेशा यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये मान के चलो कोई भी चीज़ हो, उसका क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेकिन हम वो फॉर्मूले के हिसाब से बन जाता है। जैसे देखो, अब गोला चीज़ है तो इसमें क्या आएगा, आपका पाई आएगा कि नहीं। अब देखो, इसमें लंबाई भी आ रही रहेगी और चौड़ाई भी आ रही रहेगी, इसमें अलग से कोई रहता नहीं। तो यानी जैसे हम लंबाई भी आर मान लें और चौड़ाई भी आर मान लें, और पाई अगर क्यों आएगा, क्योंकि गोला चीज़ है, तो फॉर्मूला देखो हम खुद से बना सकते हैं, क्या होगा, πr²। क्योंकि आर का गुणा आर में करोगे तो घटे क्या हो जाएंगे, गुणा पे जुड़ जाती है ना, πr²। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आओ बात करते हैं घन की। तो घन, ठीक, घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान।
प्रत्येक भुजा समान होती है आपकी। ठीक, कैसे समझे? एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने पहले बचपन में मेले में गए होंगे, आपने एक वो कलरफुल मिलाने वाला बॉक्स देखा होगा। ठीक, कार्टून का जो बॉक्स आता है ना आपका छोटा, उसमें रेड कलर रहता है, रेड ब्लू ब्लैक हर कलर रहते हैं, आपको वो मिलान करने पड़ते हैं। तो वो क्या है आपका? घन है। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई भी उतनी रहती, चौड़ाई भी उतनी रहती और ऊंचाई भी उतनी रहती है, तीनों सेम रहती, मतलब इतना लंबाई भी वही रहती, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी वही रहती। तो वो क्या काय में आएगा आपका? घनाकार बॉक्स में आएगा। ठीक, तो प्रत्येक भुजा कैसी रहती है? घन की समान। अगर पूछे घन का आयतन, अगर घन का क्या पूछा जाए आपसे, आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होता है? किसी भी चीज का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता कि नहीं? तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, यही होगा फॉर्मूला। लेकिन इसमें क्या होता है? लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है और ऊंचाई भी ये है, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी हैं? समान। तो आपका ए का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए की पावर 3। ठीक, ए की पावर कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका घन का आयतन। ठीक, अभी मैं थोड़ा इसको रफ कर दे रहा हूँ नीचे, क्योंकि समझने में प्रॉब्लम आएंगे, अब इसको बाद में बना लेंगे अपन शंकु को। ठीक, ये हो गया आपका घन का आयतन। अगर पूछे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो ये कैसे निकालते हैं। अब देखो, इसमें जो घन है इसमें 2 लंबाई रहती है, 2 चौड़ाई रहती है और 2 ऊंचाई रहती है। कैसी? देखो 2 लंबाई, एक ऊपर इस तरफ वाली, एक इस तरफ वाली। 2 लंबाई हो गई आपकी, 2 चौड़ाई होगी, एक है और एक है, 2 चौड़ाई होगी। और 2 क्या हो गई आपकी? ऊंचाई, एक है ऊंचाई और एक है ऊंचाई। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम? 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, दोनों भुजाएं समान है। देखो पहले हिंदी में लिखे दे रहा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये क्या हो गया आपका? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हम क्या लिख सकते हैं? 2 कोष्ठक, लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए, तो ए गुणा ए प्लस ए गुणा ए प्लस ए गुणा ए, यानी क्या हो जाएगा? 2 कोष्ठक ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, और बाहर कितना है आपका? 2, बाहर कितना है आपका? 2, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। एक आएगा हो जाएगा आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसे निकालते हम, डायरेक्ट याद रखोगे तो भूल जाओगे, ऐसे निकालना सीख जाओगे। 2 लंबाई रहती, 2 चौड़ाई रहती और 2 ऊंचाई रहती, और 2 रहती इसलिए हमने 2 बाहर क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, इस प्रकार। ठीक, ऐसे आयतन निकाला था। अब अगर पूछे इसका विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण। ठीक, तो वो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा, घन का विकर्ण क्या होता है। तो देखो विकर्ण, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि कोई घनाकार बॉक्स है, उसमें हमें बड़ी से बड़ी वस्तु रखनी है, ठीक, बड़ा से बड़ा डंडा रखना है, तो कैसे रखेंगे आप? इसमें रखना है ऐसे, तो अगर ऐसे में रखो तो उतना छोटा डंडा बनेगा। ठीक, चाहे खड़े में रखो तो भी उतना ही बनेगा। अगर हमें बड़ा से बड़ा रखना है तो हमें ऐसा आड़ा, ऐसा टेढ़ा रखना पड़ेगा कि नहीं? तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका? विकर्ण। क्या हो जाएगा आपका? विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट भुजा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक, यानी क्या हो जाएगा आपका? रूट 3a स्क्वायर। या फिर क्या करेंगे, जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकाल दो। ए का जोड़ा बन रहा है कि नहीं? ए 2 है ना, तो ए क्या हो जाएगा? ए रूट 3। ये क्या हो जाता है आपका? घन का विकर्ण। इस प्रकार हम घन के फॉर्मूले को समझ सकते हैं। अब आ जाओ आप काय पे? घनाभ पे आ जाओ। सेम देखो, सेम इसी का, इसको अभी मैं साफ कर दे रहा गोले को, जब ये हो जाएंगे तब मैं इनको मिटा के वो वाले समझा दूंगा। अब बात करते हैं जैसे घनाभ का। ठीक, तो घनाभ का पहले क्या की बात करते हैं? आयतन की। तो आयतन क्या होगा घनाभ का? देखो इसका क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका भी वही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, वही होगा कि नहीं? अब इसमें तीनों भुजाएं अलग रहती तो फॉर्मूला ये बन जाता है L गुणा B गुणा H, यानी LBH, लेंथ ब्रीथ हाइट। ठीक, ये तीनों क्या है आपके? आयतन में आ जाते हैं। अब ऐसी बात करें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल। काय की बात कर रहे हैं अब, घनाभ की। तो देखो इसमें सारी भुजाएं समान रहती थी तो ए हो जाता था 6a²। इसमें अलग अलग रहती तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, और अगर इसका विकर्ण पूछे आपका घनाभ, घनाभ का, घन की बात नहीं कर रहे, घनाभ का विकर्ण, तो इसका विकर्ण क्या होगा आपका, देखो अंडर रूट भुजा लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, L² B² और H²। इसमें तीनों क्या रहते थे आपके, समान तीनों भुजाएं, इस प्रकार आपका ए वाला आ जाता था। ठीक, तो ये हो गया आपका घन का घनाभ का। अब आ जाओ बेलन पर, क्या पे आ जाओ, बेलन पे। तो बेलन को कैसे समझेंगे, तो देखो बेलन में एक ऊपर वृत्त सा दिख रहा और एक नीचे वृत्त सा दिख रहा, 2 वृत्त से दिख रहा है आपको, देखो ये वाले 1 और 2। देखो एक क्या होगी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या होगी, बेलन की त्रिज्या। जो त्रिज्या ऊपर होगी वही त्रिज्या क्या होगी नीचे बेलन में। ठीक, अगर त्रिज्या अलग अलग हो तो वो छन्नक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, छन्नक। जो उस छन्नक के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, फॉर्मूला में आप कहें तो मैं लास्ट में बता दूंगा। अब ये क्या कहलाएगी, शंकु की, सॉरी बेलन। ये क्या है आपका, बेलन। ये बेलन की क्या होगी आपकी ऊंचाई। बेलन देखा होगा, रोलर देखा होगा सभी ने, जो रोडों पर चलता है, वो गोला गोल रहता है कि नहीं। जैसे आपका ये है आपका मार्कल, तो ये भी क्या है आपका बेलन। देखो गोला गोल है ना, आपका जो पेन है जो जिससे आप लिख रहे हैं वो भी आपका क्या है, बेलन है। ठीक, अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका। तो देखो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ क्या निकलता है, ये वृत्त है आपका, वृत्त का क्या होता है 2πr, यही होता है कि नहीं, लंबाई, इसकी लंबाई, वृत्त की लंबाई, और बेलन में क्या आ जाता है ऊंचाई, तो कड़े क्या कर देते हैं ऊंचाई। यानी फॉर्मूला क्या बन जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh। ठीक, 2πrh लिख सकते हैं हम। अब ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ। अगर इसकी बात करें आपके आयतन की, ठीक, बेलन के आयतन की, काय के आयतन, बेलन की बात कर रहे ना। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताइए। आयतन देखो किसी भी चीज का वही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो देखो इसमें लंबाई और चौड़ाई वही है, ऊंचाई अलग है। ये ऊंचाई क्या है आपकी h है। तो देखो आयतन कैसे निकालेंगे, इसको भी मैं अभी साफ कर दे रहा। हाँ, इसका आयतन देखो, इस वाले का अगर क्षेत्रफल निकालो तो क्या होता है, एक गोला का, इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr²। ठीक, यही होता है कि नहीं। और इस बेलन की ऊंचाई क्या है आपकी h। ये क्या हो जाएगा आपका आयतन, क्या हो जाएगा πr²h। ये हो गया πr², ये हो जाएगा आपका h। ये हो गया बेलन का आयतन। ठीक, अब एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और बनता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ में कुछ नहीं, इसको जोड़ देते हैं और उसको जोड़ देते हैं, मतलब आयतन को जोड़ देते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल को, मतलब यहाँ बाहर बाहर का क्षेत्रफल और प्लस के इसके अंदर जो वो चीज भरी होगी उसका आयतन, तब जाके क्या आता है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब ये कैसे पता लगेगा कि सवाल में क्षेत्रफल निकालना है कि आयतन निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठ निकालना। तो देखो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, जब जैसे मान लो बेलन पे, इस पे कोई आपका बेलनाकार टेंट है या कोई भी चीज़ है उस पर कलर करना हो, पॉलिश करनी हो, ठीक, या उस पर कुछ मतलब डिज़ाइन निकालनी हो, तब आपका क्षेत्रफल लगेगा, लगेगा कि नहीं वक्र पृष्ठ। अगर इसके अंदर पानी भर दिया जाए, इस बेलनाकार गिलास है आपको, इसका कुछ भी है प्याले है, उसमें पानी भर दिया जाए इसमें अगर, तो फिर काय की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे। पानी काय में, आयतन में तो रहता, क्षेत्रफल में थोड़ी रहता पानी, तब उसकी बात करेंगे। ठीक, और संपूर्ण पृष्ठ कब लगेगा, जब इसको पूरी तरह से पैक कर दिया जाए। ठीक, मान लो नीचे से बंद है तो अब जाके हम क्या लगाएंगे, संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे। तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ, इन दोनों को जोड़ दो, 2πrh प्लस πr²h। ठीक, πr²h। तो हम क्या करते हैं, 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, h प्लस के r। ये क्या बन जाता है हमारा फॉर्मूला। ठीक, देखो अब इतना देखो 2 क्यों आया, देखो πr² नीचे का होता है, πr² कहाँ का होता है, ऊपर का स्क्वायर, ऊपर का होता है, इसलिए हमें यहाँ पर 2πr²h लेना पड़ता है। ठीक, तो जब हमने 2πr कॉमन लिया
तो क्या हुआ, सॉरी तो एच नहीं रहता, पाई आर स्क्वायर रहेगा, ए वाला और ए वाला, ये दोनों रहते, पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका, यानी क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और ये बाहरी पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस के आर, ये बन जाएगा आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, अब बेलन हो गया, घन घन आप पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शंकु के बारे में कि शंकु में कैसे क्या होते हैं। तो चलिए देखो शंकु को, तो सबने बर्थडे की टोपी देखी होगी, देखी है कि नहीं, आइसक्रीम की कौन देखी होगी, आइसक्रीम जो हम खाते हैं उसकी कौन भी ऐसी रहती है शंकु के आकार की, तो जैसा आप शंकु कहें लो ऐसा वाला बनाए दे रहे या वैसा वाला बनाए दे, हेलो ये क्या बन गया आपका शंकु, ये क्या होती है शंकु की ऊंचाई, ठीक, h, ये हो गया शंकु की ऊंचाई h, ये हो गया इसका केंद्र है परिधि तक की दूरी, त्रिज्या स्मॉल r मान लो या कैपिटल R मान लो, और देखो शंकु में ए वाली लंबाई बढ़ गई आपकी, ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं l, l का मतलब है आपका तिर्यक ऊंचाई, क्या हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। देखो इसका इन तीनों में एक संबंध होता है शंकु में, ये क्या है आपका शंकु, लिख दूं, ठीक, वो बेलन था। अब देखो इनमें एक संबंध हो जाता है, इनको छुपा लो, तो देखो ये क्या बन गया आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया कि नहीं, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत मिले वहाँ पर 90 डिग्री बन गया। अब 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, अपन पढ़ते आ रहे कर्ण, ठीक, और ये हो जाएगी मान लो ये लंब हो गई और ये हो गई आपकी आधार, हो गई ना, तो क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी लंब का कर्ण का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर और आधार यानी आर का स्क्वायर, हो गया कि नहीं। तो यानी एल का अगर इसे स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर से मतलब नहीं है कुछ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका इन तीनों में संबंध हो जाएगा। ए कब लगेगा, जब आपको दो चीज़ें दे दें और ये वाला निकालना पड़ेगा, ये दो दे दें ये वाला निकालना पड़े, ठीक। अब लगा बेलन का वक्र पृष्ठ, सॉरी शंकु का, मैं बेलन क्यों बोल रहा, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक, क्या होता है। तो देखो शंकु में कितने भाग आ गए आपके, बाहर का पृष्ठ चाहिए, ये वाला बाहर का, तो गोला चीज है तो उसमें क्या रहेगा पाई रहेगा, ठीक, और शंकु की त्रिज्या क्या है आपकी r है और तिर्यक ऊंचाई क्या है आपकी l है, यानी फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर एल, ठीक, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका पाई आर एल। ये क्या हो जाएगा शंकु का बाहरी पृष्ठ, बाहर का पृष्ठ, अगर इस पर कोई कलर मलर करना हो या पुताई करवानी हो तभी लगेगा, ठीक। अब बात करते हैं शंकु के आयतन की, कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो देखेंगे शंकु का आयतन देखो शंकु के हम कैसे याद करेंगे, एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी टोटल क्या भाग हो गए 1 2 3, तो 3 से क्या दे देंगे भाग, ठीक, 3 से क्या दे दिया हमने भाग दे दिया। बाकी वही सेम याद रखो जो बेलन का होता था आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वही काय का हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा, ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या पाई आर स्क्वायर एच बटे में क्या लिख सकते हैं 3, इसके बटे में लिख दो या आगे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ये हो गया आपका आयतन। अगर पूछे संपूर्ण पृष्ठ काय का आपका शंकु का, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर नीचे का, ठीक, ये वाला संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो पाई आर स्क्वायर नीचे का वृत्त है ना, और ये वाला बाहर का ये क्या था आपका पाई आर एल, ये दोनों थे ना, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो। इसमें आपके देखो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या था, बाहर का क्या था 2 पाई आर एच, तो वो लिखा था 2 पाई आर एच, बाकी पाई आर स्क्वायर नीचे का, पाई आर स्क्वायर ऊपर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें केवल देखो नीचे ही वृत्त ऊपर है क्या, नहीं है ना, तो इसका लेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर मान लो क्योंकि मैं बहुत बार मेरी आदत स्मॉल आर की है तो आप वही मान लेंगे, ठीक। मैं देखो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया, फिर स्मॉल आर पे आ गया ना मैं, तो देखो यहाँ पे कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, तो आर प्लस एल, ये क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर या आर प्लस एल, दोनों बात क्या है आपकी सेम। अगर मात्रक की बात करें तो क्षेत्रफल कायम होता है आपका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में, या हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं वर्ग मीटर,
ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, आयतन की बात करेंगे तो मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, ऐसे लिखते हैं हम घन मीटर। ये तीनों बात एक ही है। जिस प्रकार आपका सवाल दिया होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में आयतन होगा, मीटर में दिया होगा तो मीटर में होगा। अब आ जाओ, हमने इतने सारे पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे गोला अर्धगोला। दो चीज़ें आपकी और शेष रह गई। इसके बाद फिर हम अगली जो वीडियो होगी उसमें आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे कि क्वेश्चन हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। चाहे आप बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, आपको टेंशन नहीं लेना, आपकी जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है। हम आपको किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, आपको खुद लगेगा कि यार इतनी सरल मेथड से मैंने तो अभी तक नहीं किए। फॉर्मूले को समझना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता। इस फॉर्मूले को आप खुद से लिखना, एक बार इस वीडियो को देखकर खुद से लिखना। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए ना तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखना, आपको फॉर्मूले याद अपने आप हो जाएंगे। अब देखो हम बात कर रहे हैं की गोला की। ठीक, तो देखो गोला को भी अपन कैसे सीखेंगे, ट्रिक टाइप में। गोले को हम 4 भाग में तोड़ लो, 1 2 3 4। ठीक, अब पूछें गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो क्या होता है, देखो गोले के कितने हिस्से कर लिए हमने, 4, 1 2 3 4। देखो गोले को देखना, इस तरफ से गोल दिखेगा, पीछे से भी दिखेगा, यहाँ से भी गोल दिखेगा, यहाँ से भी दिखेगा, चारों तरफ से गोल दिखेगा। यानी चारों तरफ से गोल दिखेगा। गोलाकार भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते इस गोले का, क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब कितने भाग मान लिए हमने, 1 2 3 4, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो गोले में कहीं ऊंचाई तो होती नहीं, गोले में क्या कहीं ऊंचाई होती नहीं होती, त्रिज्या होती, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, वही होती है आपकी त्रिज्या। और गोला चीज है, यानी इसमें क्या आ गया आपका, पाई। क्या आ गया आपका, पाई। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करेंगे गोले के आयतन की, गोले के आयतन की, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, देखो 4/3 आपको याद रखना पड़ेगा। अब पाई क्योंकि गोला चीज है, आर क्यूब क्यों आया, क्योंकि आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे लंबाई भी आर है, चौड़ाई भी आर है और ऊंचाई भी आर है, यानी आर गुणे आर गुणे आर। 3 बार आर करोगे तो आर की घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एच नहीं रहता आपका। ये हो गया आपका गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन। अब कहो गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ यही होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब लास्ट फॉर्मूला देखते हैं अर्धगोले के बारे में। ठीक, अर्धगोला, देखो ये क्या है आपका, अर्धगोला है। मैंने इसको क्या कर दिया, बीच से काट दिया, ये वाला हिस्सा क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब देखो हमें ऐसा दिख रहा होगा अर्धगोला, दिखेगा कि नहीं, नीचे से खोखला टाइप का, तो अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो अर्धगोले में क्या बन जाएगा आपका, अब पूरे गोले का होता था 4 पाई स्क्वायर, आधे गोले में क्या करेंगे हम, 4 पाई स्क्वायर का आधा कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर दो, यानी आधा कर दो, यानी क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का हो गया। ठीक, अब इसका ऐसे आयतन निकल आएगा, अर्धगोले का आयतन। उसी प्रकार देखो आयतन भी कैसे निकालेंगे, पूरे गोले का क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू का क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे, तो हमारा काय का आ जाएगा, अर्धगोले का आ जाएगा। 4/3 पाई आर क्यू का आधा क्या होगा, बताओ जरा। इसमें क्या कर दो आप, 2 से भाग दे दो, उसी में इसमें काय से भाग दे दो, 2 से दे दो। देखो तो 2 से दोगे तो ऊपर बचेगा 2/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा आपका अर्धगोले का आयतन। ठीक, अब देखो जैसे गोले का तो संपूर्ण पृष्ठ यही होता है, अर्धगोले का अलग होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। देखो समझो इसे क्या है, पहले पूरे गोले का तो आपका था 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का क्या था 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब आपने इसको काटा नीचे से गेंद को, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, यानी ये क्या हो गया आपका वृत्त टाइप का हो गया, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर पहले से था ऊपर का, और एक हमने अब काटा, इसका क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल।
ठीक। अब सवाल में पाई का मान क्या रखते हैं, बात ये आती है। तो देखो पाई का मान रखते हैं अपन 22/7। जब सवाल में दिया हो कि पाई का मान 3.14 रखना है हम, तभी वह मान रखेंगे। जैसे सवाल में दिया होगा कि पाई का मान कितना रखो 3.14, तभी हमें इसे रखना है, वरना हम कौन सा मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। ठीक, करके देख लेना चाहे तो। इस प्रकार आपके बेलन हमने पढ़ा, घन के बारे में, घनाभ के बारे में, वृत्त, गोला, अर्धगोला, शंकु, इन सब के बारे में, फॉर्मूले के बारे में हमने आज डिस्कशन किया। अगले जो वीडियो होगी उसमें हम इन सभी के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो जब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।